लूका की निकालेंगे मेरे साथ, यूहन्ना उसका 14 की 15, 21, 15 वचन पढ़ेंगे, 21 से लेके 24 तक सब पढ़ेंगे अपने अपने बाइबल में। यूहन्ना की इंजील उसका 14 की 15, 21 से फिर 24 तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं है, वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। अंदर में बुला लो, सब रो रहे हैं, ज़्यादा रो रहे हैं। सारे आगे बच्चों आराम से खेलो, बाद में चॉकलेट मिलेगी, ठीक है? ओके, पर पता नहीं किसको मिलेगी, कब मिलेगी भी नहीं पता। ताली बजाएंगे प्रभु के आत्मा के लिए। सुनो, यस, आज का टॉपिक है मेरा। सुनो, एक चीज पूछता हूँ, प्रश्न। सारे अंदर आ जाओ, सबसे प्रश्न पूछूंगा आज मैं पहले, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। जल्दी से अंदर आ जाएंगे सभी। मेरा प्रश्न है, सुनो, कौन कौन परमेश्वर को प्यार करता है? हाथ खड़ा करो, ऊंचा करना है। कौन कौन परमेश्वर को प्यार करता है? जो प्यार करता, हाथ ऊंचा करो। ये भी देख रहा है मुझे, ये भी करता है, ठीक है? देखो, सब देखो, किसी के बैठे थे। देखते हैं अब वचन से सच कौन बोल रहा है तुम में से, बाकी कितने झूठे हैं। हालेलुया। किसी से जब भी पूछा जाए ना, परमेश्वर से प्यार कौन कौन करता है, मैंने देखा सब लोगों के हाथ खड़े होते ऊपर, सब लोगों के। कैसे पता तुम परमेश्वर को प्यार करते हो? दूसरा प्रश्न पूछता हूं, कैसे पता तुम परमेश्वर को प्यार करते हो? ठीक है, ओके। पिछली बार बहुत सारे वचन सुनने आए थे, वो तो हीलिंग लेके चले गए, प्रभु के लिए थोड़ी ना आए थे, अपने लिए आए थे। कोई लंगर खाने आया होगा, कोई आया होगा चंगाई लेने। तो अगर हम लोगों को प्यार करते थे, आज कहाँ गए होगे? आज कौन से सांप सूंघ उनको? आज प्यार खत्म हो गया, सिर्फ एक दिन का प्यार था। मेरा प्रश्न है, कौन कौन परमेश्वर को प्यार करता है? हमने बोला सब ने, ओके। आज मेरा टॉपिक यही है, कौन परमेश्वर को प्यार करता है। प्रभु से पूछते हैं, प्रभु सच बोलता है, बाकी सब झूठे हैं। मैं भी झूठा हो सकता हूं, मगर परमेश्वर सच है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। किसने कहा ये? हमें पता क्या लगता है, हम प्रेम करते हैं परमेश्वर को। सुन,
हमें इससे लगता है परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि हम सिर्फ बोलते हैं कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा तुम में से सब प्रेम नहीं करते, बहुत से प्रेम करते हैं और बहुत सौ के हाथ वैसे ही खड़े थे टाइम पास के लिए। हालेलुया। बहुत लोग वैसे ही हाथ खड़ा करते हैं, वो प्रभु को प्यार नहीं करते। कैसे पता चलता नहीं करते? लिखा प्रभु ने, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को। आप प्रभु को कभी यकीन नहीं दिला सकते आप उससे प्रेम करते हैं जब तक आप उसकी आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि उसका प्रेम हमें मजबूर करता है उसकी आज्ञा मानने के लिए। अगर आप उसकी आज्ञा नहीं मानते, आप कितना भी कहो, चाहे लात खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, प्रभु कभी नहीं मानेगा तुम उससे प्रेम करता है। वो कभी बिलीव नहीं करेगा इस बात को। आप कुछ भी करो, वो कभी नहीं मानेगा जब तक। क्यों? प्रेम की एक खासियत है, सुनो, प्रेम में एक चीज होती है, प्रेम ना हमें मजबूर करता है वो काम करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते कई बार, या हम करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे, मगर प्रेम हमें मजबूर करता है। प्रेम हमें पता कैसे मजबूर करता है? मान लो मैं प्रभु को प्यार करता हूं, तो जो प्यार है ना मेरे दिल में प्रभु के लिए, वो मुझे मजबूर करता रहेगा, प्रभु की बात मान, प्रभु की बात मान, प्रभु की बात मान, प्रभु की बात मान। जब प्रभु ने ना मुझे वहां से बोला तू यहां आ, अमलों से मैं आना नहीं चाहता था, मगर मैं प्रभु को प्रेम करता था, तो मेरे अंदर बार बार आई गया प्रभु को, अगर तू परमेश्वर को प्रेम करता उसकी बात मान, अगर तू उसको प्रेम करता उसकी बात मान। मैं उसे प्रेम करता था, इसीलिए अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ के मैं इधर आ गया जहां मैं पराया हूं। क्या कारण था मैं क्यों आया? एक ही कारण था, क्योंकि मैं उसे इतना प्यार करता हूं और उसका प्यार मुझे मजबूर करता है और मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। जो परमेश्वर का प्यार होता है ना, हमारे हाथ उठाने से या हमारे बोलने से नहीं पता चलता इतना। हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं, मगर हमेशा हम मुंह से कई बार झूठ भी बोलते हैं। मगर कैसे पता चलेगा कौन सच्चा प्यार करता है परमेश्वर को? प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे, बोलो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, मानोगे, मेरी आज्ञाओं को। मानोगे। हम कहते हैं मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, पर मैं प्रभु की आज्ञा हमें बोरिंग लगती है, उसकी बातें मानना हमें बुरा लगता है, उसकी बातें मानने से हमें खुशी नहीं मिलती। प्रभु कहता फिर कैसा प्यार है? एक ना लोगों को लगता है एक फीलिंग है वो प्यार है, फीलिंग प्यार नहीं है। ऐसे मैं पूछूं, ना जाने पहले हम जो प्रभु को नहीं मानते कितने हीरो को हम प्यार करते थे, मगर कभी उनकी बात मानी हमने? वो फीलिंग है, वो प्यार नहीं है प्रभु की नजरों में। प्रभु उस वाले प्यार की वैल्यू नहीं है प्रभु की नजरों में। प्रभु की नजरों में कौन से प्यार की वैल्यू है? प्रभु की नजरों में उस प्यार की वैल्यू जो आज्ञा माने। नहीं तो परमेश्वर कहता है तुम कुछ भी बोली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं नहीं मानता तुम मुझे प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे काम नहीं बताते कि तुम मुझे प्यार करते हो। जब मैं तुम्हारे काम देखूंगा तब मैं मानूंगा तुम मुझे प्यार करते हो। 21 वचन लिखा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे। आप कहेंगे बिना प्रेम के हम दान दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। लोग अपना नाम करने के लिए दान देते हैं। पौलुस कहता है यदि मैं अपना सारा कुछ दे दूं, प्रेम ना करूं तो व्यर्थ है। मतलब बिना प्रेम के भी हम अपना सब कुछ दे सकते हैं। बिना प्रेम के भी हम, मेरे प्रियो, अपना पैसा दे सकते हैं। आपको पता है, अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए, कि मेरा नाम होगा, मगर उसमें प्रेम नहीं है प्रभु के लिए। ऐसा भी हो सकता है, बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। पर जो प्रेम होता है ना, प्रेम, उसकी एक अलग ही बात होती है। उसका जो देना होता है ना, उसका अलग ही झलकता है। हालेलुया।
लेकिन पहले प्रभु की आज्ञा होनी चाहिए। प्रभु की आज्ञा क्या है? चर्च आना किसकी आज्ञा है? बोलो, सारे बोलो आज। चर्च आना किसकी आज्ञा? प्रार्थना करना किसकी आज्ञा? सच बोलना। तुम में से कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? रोज? मैंने ये नहीं पूछा ज्यादा या थोड़ा, मेरा प्रश्न था कितने लोग प्रार्थना करते हैं। मैंने ये नहीं पूछा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, मैंने ये नहीं पूछा। कितने लोग पर्सनली प्रार्थना करते हैं? झूठ मत बोलना। अब तुम बताओ, तुम प्रभु को कितना प्यार करते हो? अगर उससे प्यार करते हो तो प्रार्थना क्यों नहीं करते? एक होता हम प्रभु को लाइक करते हैं, उसके फैन है, वो अलग मैटर है, वो अच्छा है, उसमें कोई बुरा नहीं, वैसा होना है। आप कहते हैं मन नहीं करता जी। जब आप प्यार करते हैं उससे तो आपका मन कैसे नहीं करता? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 घंटे प्रेयर करो, 1 घंटा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या आप प्रार्थना करते हैं? प्रभु का हुक्म है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आप परिवार के साथ प्रार्थना करते हो, उसकी भी बात नहीं कर रहा, वो आपकी पारिवारिक प्रेयर होगी। वो तो धक्का 2-4 थप्पड़ मार के बैठा देते लोग। कहीं यहाँ पर ऐसी है, मजबूरी के कारण बैठे पड़े, मैंने बोल दिया, पास्टर बोलेगा, वो प्यारपूर्ण नहीं है उनके दिल में, वो तो डुप्लीकेट वैसे ही आ गए। उनके दिल में कोई प्यार नहीं है प्रभु के लिए। वो तो मैंने बोल दिया, डर के मारे आ गए, प्यार नहीं है उनके दिल में। पर्सनली कौन प्रेयर करता है प्रभु से? परिवार के साथ करनी है, गुड है, अच्छी बात है, प्रार्थना करनी, मैं भी करता हूं, मगर पर्सनली प्रभु से प्रेयर कौन करता है? चाहे 5 मिनट करता हूं। अब हाथ खड़ा करो। हाँ, कभी मिस हो गई किसी कारण, अलग मैटर है, कोई काम पड़ गया, फंस गए कहीं, वो अलग मैटर, वो छोड़ दो। पर प्रार्थना कौन करता है परमेश्वर से? मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 घंटे तुम करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, या 1 घंटा, बस प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना एक ही बात है। फिर आप कैसे कह सकते हो आप प्रभु से प्रेम करते हो? क्योंकि प्रभु ने बोला यदि तू मुझे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। फिर आपने क्यों बोला कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं? हालेलुया, वही बताऊंगा क्यों बोला। हालेलुया। परमेश्वर किस तरह का प्रेम चाहता है? लिखा जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। ऑफरिंग देना किसका हुक्म है? परमेश्वर का। फिर 10 रुपए देने के लिए तुम 100 बारी सोचते हो, टाइप तुमने आज तक नहीं दिया, बंद कर रखा है, और तुम कहते हो आई लव यू जीसस। कंजूसी तुम करते हो और क्या बोलते हो? आई। कहीं बोलेगा नहीं, पुराने नवे नियम में टाइप देने को नहीं बोला गया, ठीक है। लूका 6:38 में लिखा, प्रभु ने कहा दो तो दो तो किसका हुक्म है? पास्टर का। मैंने लिखी बाइबल, मैं लिख रहा था बाइबल, किसने बोला ये? फिर तुम 10 रुपए डालने के लिए भी फटा नोट डालते हो और सोचते हो, और कई बार बिना दिए चले जाते हो और कहते हो आई लव यू जीसस। प्रभु कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। प्रभु कहता चर्च आओ, किसका हुक्म है? परमेश्वर का। कोई भी त्योहारों में एक भी संडे मिस मत करो। तुम त्योहारों में चर्च में थे और तुम कहते हो आई लव यू जीसस। प्रभु कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है, वही और कोई नहीं, वही प्रभु ने बोला, वही 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 मुझसे प्रेम कर। कमियां हो सकती है, वो अलग मैटर है, वही मुझसे प्रेम कर। मैंने नहीं बोला है, किसने बोला है? यीशु मसीह ने। वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कहता जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सबको प्रभु दर्शन नहीं देता। प्रभु किसे दर्शन देता है? कभी कभार आ गया उसको छोड़ दो, वो तो ऑफर चलती कभी कभी,
रेगुलर दर्शन किसको मिलते हैं पता है? जो प्रभु से प्रेम करता है। मुझे हफ्ते में 1, 2, 3 दर्शन तो मिलते ही रहते हैं। कारण पता क्या? आपका प्यार दर्शनों को पैदा करता है। कई लोगों से प्रभु बात ही नहीं करता पर्सनली कभी। कारण क्या? वो प्रभु से प्यार ही नहीं करते। अगर तुम प्रभु से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, और आज्ञाओं को मानोगे, क्या करेगा? पिता भी प्रेम रखेगा आपसे और अपने आप को प्रकट करेगा। अपने आप को प्रकट करूंगा। कैसे प्रकट करेगा? उत्तर देकर, चमत्कार करके, आपसे बात करके, आपको दिलासा देके, आपको तसल्ली देके, आपकी हेल्प करके अपने आप को प्रकट करेगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मुझसे प्रेम करता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लिखा यहूदा, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? लो जी, एक आदमी बोल पड़ा बीच में से, कहता प्रभु की गल है, तू साडे ते प्रकट करना चाहता, संसार ते नहीं। क्योंकि संसार प्रभु को प्रेम, संसार प्रभु को नफरत करता है, उसके खिलाफ बातें करता है, उसका मजाक उड़ाता है। तो परमेश्वर उसको अपने आप को उस पर क्यों प्रकट करेगा? जो उससे प्रेम करता है परमेश्वर उस पर अपने आप को प्रकट करता है। 23 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। फिर से देखो, 3-4 बार एक ही बात बोल रहा है परमेश्वर, थोड़ा सा फर्क है पर बात वही है। यदि, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। कई लोग मैं नहीं मानता प्रभु का वचन है, मैं मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। तू इसलिए नहीं मानता क्योंकि तू प्रभु ने प्यार, अगर तू प्रभु ने प्यार करता है तो परमेश्वर का वचन भी मानेगा, उसको मानेगा, उसकी बात मानेगा, आज्ञा को मानेगा, और ये भी मानेगा ये उसका वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु ने अच्छा टॉपिक दिया है ना। आज कईयों को पता चलता होगा कौन प्यार करता है। प्रभु कहता है संडे को चर्च आना। हमारे पास हर चीज के लिए समय है, मगर संडे चर्च आने के लिए हमारे पास बहाने हैं, बहाने। और हम मुंह से क्या बोलते हैं? आई लव यू जीसस। प्रभु कहता है क्यों झूठ बोल रहे हैं? तेरे काम तो बताते नहीं कि तू मुझसे प्रेम करता है। यहाँ पर कई बैठे अपना दिहाड़ी काम छोड़ के बैठे, पता कारण क्यों? अपनी दिहाड़ी शायद हो सकता 500-600 की, 1000 की। कारण पता क्या है? प्रभु ने बोला चर्च आना, वो प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए बैठे। कई लोग क्यों नहीं बैठे? क्योंकि उनके दिल में कोई प्रेम नहीं है। एक धार्मिक होना अलग बात है, धार्मिक व्यक्ति बहुत कुछ करता है, जो प्रेम करता है ना वो रेगुलर प्रेम करता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक त्योहारों में आप त्योहार चल रहे हैं, आप चर्च ही नहीं आए बताओ, और आप कहते आई लव यू जीसस। 4 दिन क्रिश्चियनों के मेन होते हैं और उसमें तुम चर्च में हो ही नहीं, बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम के, और तुम कहते हो मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। प्रभु कहता क्यों झूठ बोलता है? अपने आप को भी धोखा दे रहा है, मुझे भी धोखा दे रहा है। तो मुझे नहीं, तू अपने आप को ज्यादा प्रेम करता है, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को प्रेम करता है। उनके लिए तेरे पास समय है, मेरे लिए नहीं है तेरे पास समय। उनके लिए तू छुट्टियां पे छुट्टियां ले लेगा, मेरे लिए तू एक दिन भी नहीं लेगा, मुझे पता है। मेरे लिए बोलेगा आज मैं तंग हूं, मुझे किस्तें भरनी है, मैं चर्च नहीं आ सकता। और जब तेरे रिश्तेदारों की बारी आएगी तो 15 दिन की भी छुट्टी लेके घर में बैठ जाएगा। इसका मतलब ये कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता। अगर मुझसे प्रेम करता, मेरी बात को मानता, पर मेरी बात को मानता ही नहीं है, मेरे वचन को मानता ही नहीं, मुझे हल्के में लेता है। तो ऐसा प्रभु बोलता है मुझसे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो प्रभु से प्रेम रखेगा उसके वचन को मानेगा, पिता और यीशु मसीह उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, मतलब उसके साथ रहेंगे। कई लोग कहते हैं परमेश्वर सबके साथ रहता है, फिर ये वचन कैसे पूरा होगा? कहता जो मुझसे प्रेम करता मैं और पिता दोनों आएंगे, उसके साथ वास करेंगे, मतलब उसके साथ रहेंगे।
क्यों? जब इतना प्यार यहां मिल रहा है तो स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है? जब यहां मुझे गीत मिल रहे हैं सुनने को, जब यहां मेरे लिए तालियां बजाई जा रही हैं, जब यहां मेरे लिए भेंटें चढ़ रही हैं, तो मैं स्वर्ग क्या करूंगा? मैं तो यही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। पर कई लोगों को चर्च आना बोरिंग लगता है। कारण पता क्या? एक ही कारण है, उनके दिल में प्रभु के लिए बिल्कुल प्यार नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा इतना भी नहीं है। जिनके दिल में प्यार होगा पैसे खर्चते हैं, उठते हैं, चाहे 50 किलोमीटर वहां से भी आएंगे, आना पड़ जाए उनको, पैसे खर्च करेंगे, पैदल चलना पड़े चलेंगे, क्योंकि दिल में प्यार है। और प्यार वो सब कुछ करवाता है हमसे, वो प्यार हमसे सब कुछ करवाता है। 5 साल में पैदल चर्च गया हूं, 1 किलोमीटर चर्च दूर थी मेरी, गया हूं, आया हूं, गया हूं, कभी किसी को नहीं बोला मुझे छोड़ के आओ, कभी नहीं बोला। कारण पता क्या? दिल में प्यार था, उसके लिए सब कुछ सहन। आज लोग पैदल आने से डरते हैं, आज वाहन लेने से खुदा के लिए डरते हैं। जब मैं सेवा शुरू की ना, जब मैं विश्वासी था, 15-15, 30-30 किलोमीटर पैदल में धूप में चला जाता था, तुर के प्रार्थना करते करते। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, परमेश्वर मुझे नष्ट कर डाले, मेरे बच्चों को नष्ट कर डाले। ब्रो मुझे भेजता, मैं प्रार्थना में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एवरीडे चला जाता था। एक दिन तो बहुत दूर चला गया पैदल, 32-33 किलोमीटर चला गया धूप में। पता कारण क्या था? एक ही कारण था, दिल में वो प्यार मजबूर करता था ऐसा कर। आज लोग कहते हैं आई लव यू जीसस, और जब उनके एक्शन देखो, चर्च वो नहीं बढ़ते, दान वो नहीं देते, प्रार्थना वो नहीं करते, बहाने वो बनाएंगे, एक्सक्यूज वो बनाएंगे, कुछ कुर्बानी नहीं देते प्रभु के लिए। और जब बोलो आई लव यू जीसस, वो आई लव यू जीसस नहीं, वो तुम आई लाइक यू जीसस है बस। जैसे हीरो को पसंद करते हो, प्रभु को पसंद करते हो, दैट्स इट। दिल में प्यार कुछ नहीं है। आई लाइक बोला करो, लव मत लिखा करो। लव लिखना है तो उसकी बात पहले मानो, फिर लिखो आई लव यू जीसस, तब अच्छा लगेगा, तब प्रभु कहेगा प्यार अच्छा है। हालेलुया। साड़ी जरूरत नहीं जी, कमाल की बात है। कह लो टाइप तो देती नहीं है, त्योहारों में भी कुछ नहीं दिया उन्होंने, लंगर के दिन भी कुछ नहीं दिया उन्होंने, और उनके शब्द का आई लव यू जीसस। पता क्या कारण है? दिल में प्यार खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम अब कुछ करते नहीं हो। क्योंकि दिल में प्यार होगा ना तो करवाएगा वो। जब प्यार है ही नहीं तो कहां से करोगे? कर ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकता तुम कर सकते हो पता के लिए। मैं भी कुछ नहीं कर सकता अगर मैं दिल में प्रभु के लिए प्यार ना, कुछ नहीं कर सकता मैं प्रभु के लिए, ना तुम कर सकते हो। वही व्यक्ति करता है जिसके दिल में प्यार है। प्रभु ने बोला जो मुझे प्रेम करता वही मेरी बातों को, दूसरा मान ही नहीं सकता, जोर लगा ले उससे मान नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर ले नहीं मान पाएगा, क्योंकि उसके दिल में प्यार। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो तुम वचन सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम नहीं रखता हो मेरे वचन को नहीं मानता, मेरे वचन को। जो प्यार करता है ना उसे कहना नहीं पड़ता। आज मुझे लगा ये बच्चा थोड़ा लेट हो जाएगा, मुझे कहना नहीं पड़ा, इतने टेंशन इतने काम थे, फिर भी मैं फटाफट गया, धड़ाक से नहाया, धड़ाक से आया, फटाफट कपड़े पाए, बैठ गया। कारण पता क्या? जो अंदर प्यार था ना कि मेरे खुदा का काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे मुझे ट्रबल भी क्यों ना हो, मुझे करना है। ये प्यार करवाता है, प्यार। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लूका 7 निकालेंगे और उसका 47 पढ़ेंगे। अब ये मैं ये बताऊंगा, कई लोग प्रभु को प्यार तो करते हैं मगर बहुत कम, और परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। प्रभु चाहता है उसको ज्यादा प्यार किया जाए। कई लोग प्रभु को प्यार तो करते हो मगर इतना कम कि प्रभु उस प्यार से खुश ही नहीं है, वो ना के बराबर है उसकी नजरों में। पढ़ो लूका 7 की 47 पढ़ो, सब पढ़ो।
इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा सा प्रेम करता है। उस स्त्री ने कहा उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने के बैठे थे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से जाओ। मेरे प्रिय, घटना हुई, ध्यान से सुनो, इसको पूरा जाके पढ़ना आपने, 7 का 36 से 50 तक। अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा पढ़ाता। आपने सबने घर में जाकर पूरा पढ़ना है, ठीक है? आपका होमवर्क है। कई लोग कहेंगे यहाँ ही मसा सुन लिया, घर में तो क्या सुनेंगे। हम कौन सा पढ़ते हैं बाइबल घर में? हमारी बाइबल तो अलमारी में पड़ी हुई है। जब प्रेम होगा ना, अलमारी से बाइबल बाहर आ जाएगी। एक उदाहरण देता हूं। अब पहले जमाने में लव लेटर होते थे। क्या होते थे? किसी ने कहा बाइबल लव लेटर है। बाइबल क्या है? किसी ने कहा परमेश्वर का लिखा हुआ हमारे लिए। जब पुराने जमाने में लव लेटर होते, पता लोग उसको, जिसको लिखा जाता था, कितना संभालते थे। वो उनके सालों साल रहता था, उसकी केयर, उसको पढ़ते 3-3, 4-4 बार बार पढ़ते, एक ही लाइन है पर बार बार पढ़ रहे। कारण क्या है? लव है उनसे। आज हम बाइबल पढ़ते नहीं है, कारण पता क्या है? जिसने बाइबल दी है उससे प्रेम ही नहीं। पढ़ना नहीं आता अलग मैटर है, सुनना तो आता है। सुनना तो हमारे इंस्टाग्राम में क्या लगा होता है? फिल्मी गाने, और लिखते हैं आई लव यू जीसस। फिल्मी गानों पे हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, गंदे मंदे गानों पे हम पता नहीं क्या करते हैं, और दुनिया को बताते फिरते आई लव यू जीसस। तेरे चरित्र में यीशु दिखाई नहीं देता, तभी तेरे आसपास के लोग प्रभु को मानते ही नहीं है। किसी ने बोला लोग प्रभु को आज तक क्यों नहीं मानते? कहते या तो उन्होंने क्रिश्चियन देखा या क्रिश्चियन नहीं देखा। मतलब समझ आई? ऐसा क्रिश्चियन देख लिया जो सिर्फ बातें करता है, प्रभु की कोई बात नहीं मानता। वो कहते तो सिर्फ बातें करते, मानते तो है नहीं, हम क्यों माने प्रभु को? ये बोलते हैं प्रेम करते हैं, प्रेम का तो इनमें नामो निशान नहीं है। प्रेम करते तो चर्च भी कभी कभी जाते हैं, ये कहां के प्रेम करते हैं? प्रेम करने वाले तो रोज जाते हैं। बच्चों को प्रेम कौन कौन करता है बताओ? उनके लिए रोज काम करने जाते हो कि नहीं? अपने कहते हैं पेट को कौन कौन प्रेम करता है? इसके लिए जाते हो कि नहीं जाते? इसको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते हो? अच्छे कपड़े पहनाते हो कि नहीं पहनाते? कई लोग शादियों में जाना बड़ा प्रेम करते हैं, शादियों से प्रेम है। मुझे बोलते हैं शादी में चलो, मैं जल्दी जाते ही नहीं, पता नहीं कितने दिनों के मैं गया ही नहीं, हार्डली जाता हूं। और मेरे खुद की सगे की होती है तब भी नहीं जाता। अभी मेरे भाई का कुछ था, सगे चाचा, छोटे चाचा का बहुत प्यार है, उन्होंने बोल मैं गया ही नहीं, मैं गया ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा तुम मत जाओ, जाओ, मगर पहला स्थान है। यह ना हो कि तुम्हारे प्रभु का त्योहार है और तुम कहीं और पहुंच गए, उसको छोड़ दिया। तो तुमने पहला प्रेम किसको दिखाया? प्रभु को कि उसको? फिर तुम कैसे कह सकते हो आई लव यू जीसस? जीसस की तो बात मानी नहीं, फिर आई लव यू जीसस कैसे बोल सकते हैं? फिर ऐसे बोलो आई लव यू जीसस लास्ट। मैं यीशु को प्रेम करता हूँ सबसे लास्ट में, और उसके पहले मेरे ये है, मैं इसको प्रेम करता हूँ, मैं इसको प्रेम, फिर मैं लास्ट में यीशु को प्रेम। ऐसे बोला करो। अगर ये बोलना आई लव यू जीसस, फर्स्ट पे टॉप पे उसी को रखा करो। तुम्हारी भावना फीलिंग क्या कहते हैं उसको साइड में रखो, जो वचन कहता है उसको मानो। कई लोग मन नहीं करता ही, अभी भी तुम मन की सुनते हो, 10-15 साल, 5 साल, 6 साल के, अभी भी तुम इसकी सुनते हो, अभी भी तुम इसकी सुनते हो। वचन की कब सुनोगे तुम? पर उन्होंने कहा जो मुझसे प्रेम करता वचन की मानेगा, अपने मन की, अपने दिल की, वचन की मानेगा, वही मुझसे प्रेम करता है। जो अपने मन की मानेगा, दिल की, वो मुझसे प्रेम नहीं करता भाई साहब। वो फिर मन की मान ले। मन नहीं करता सी जी, तो प्रभु ने कब कहा मन की बात मानना? तूने मन नहीं करता पास्टर जी, तो प्रभु ने कहा है मन की बात मान। तू मन तो सब वस्तुओं से अधिक
तो प्रभु ने मना किया ना, मत मान उसकी बात। दिमाग अगर नहीं चढ़ जाना तो किसने कहा उसकी बात मानने के लिए? लोग कहेंगे किसने कहा उसकी बात मानने के लिए? प्रभु कहता जो मुझसे प्रेम करता है मेरी मानेगा, मेरे वचन की, वचन को देखना है। वचन क्या कहता है? तेरी फीलिंग, तेरा दिमाग, तेरे शब्द, तेरे लोग, उससे कोई लेना देना नहीं है। वचन क्या कहता है? पास्टर क्या कहता है उससे भी नहीं, वचन क्या कहता है? वचन। अगर वचन की नहीं मानता तो भाई साहब तू बहुत खतरे में चल रहा है, तू पता नहीं कहां तेरा एंड होगा। कई लोग प्रभु से प्रेम तो करते हैं, बहुत थोड़ा करते हैं। यहां पर एक घटना ऐसी हुई, प्रभु किसी के घर में गए खाना खाने के लिए। उसने बुलाया शिमोन के घर में। उसने प्रभु को पानी भी नहीं दिया हाथ धोने के लिए। देखो प्रेम, देखो प्रभु कैसे दिखाया। उन्हें पानी भी नहीं देता हाथ धोने ले प्रभु को, ना प्रभु के पैर धुलाए। उस वक्त ऐसा रिवाज था, धुलाना चाहिए। गए और क्या पूछता है? एक औरत आई, व्यभिचारिणी औरत थी, प्रभु के पास आई। लिखा संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई। क्या लेके आई? सुनो 37 में लिखा, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव पर बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। फरीसी ने, जिसे उसने बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वो कौन है, कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शामोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। हालेलुया। प्रभु ने उससे पता क्या कहता, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे हाथ धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। कहता ये जब से आई है इत्र डाला, अपने बालों से पोंछ रही है, अपने आंसुओं से मेरे पैर धो रही है। कहता बुलाया तूने है मगर तेरा प्यार कम है, इसका प्यार ज्यादा है। समझे? जब आपके घर में प्रभु आता है, प्रभु का कोई दास आता है, आप कैसा आदर मान करते हो वो भी दिखाता है आप प्रभु से कैसा प्रेम करते हो। कई लोग ना पास्टर के लिए कीमती चीजें लेके आने में ना प्रभु के किसी दास के लिए डरते हैं। घर में आए उसको पानी पिला के, ठीक है पास्टर चाय बना ली, सिर्फ चाय पिलाएंगे, उसके साथ कुछ भी नहीं रखते। उनका वो चीज बताता है वो उससे कितना प्यार करते हैं। ये बाइबल ये बता रही है। सिमोन के घर पानी भी नहीं दिया प्रभु को, हाथ भी नहीं धुलाया प्रभु का, और उस औरत ने इत्र डाला जो हजारों का होगा, अपने आंसू गिराए, अपने बालों से पोंछा, रिस्पेक्ट की, प्रेम दिखाया। आज लोग कहते हैं आई लव यू जीसस, और कोई भी इत्र प्रभु के लिए कभी नहीं लेके आते, कुछ भी प्रभु के लिए कभी नहीं लेके आते। कभी वो चर्च में फ्रूट नहीं लेके आए, कभी वो चर्च में गिफ्ट नहीं लेके आए, कभी उन्होंने चर्च के लिए कुछ नहीं किया, कभी एक माइक नहीं लेके आया चर्च के लिए, कभी मन में चलो वचन ही नहीं आया, इधर खाली पड़ा है, कोई वचन बना के लगा देते और मुंह से बोलेंगे आई लव यू जीसस। प्रभु कहता है मेरे लिए, मेरे भवन के लिए कुछ नहीं किया, कभी एक वचन नहीं लगाया, कभी ये नहीं सोचा परफ्यूम ही ले जाते चर्च में छिड़क देंगे एतवार के दिन। आज प्रभु शारीरिक रूप में नहीं है, आत्मिक रूप में तो है, उसका भवन तो है। चल एक माइकी ले जाते हैं, प्रभु का काम और अच्छा हो जाएगा। पैसे नहीं खर्चना हमें और मुंह से बोलना आई लव यू जीसस। ये इस बहन ने खर्चा, पैसा खर्चा अपना। और उस व्यक्ति ने बुला के भी पानी तक नहीं दिया प्रभु को, और क्या बोल रहा है, अपने आप को धर्मी समझ रहा है कि मैं इस औरत से ज्यादा बेटर हूं। परमेश्वर ने क्या कहा, पूरी स्टोरी छोड़ करते आप पढ़ लेना, सारी पढ़ना जाएगी 47 में। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। प्रभु ने कहा इसके ज्यादा पाप माफ हुए, इसलिए मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। तेरे पाप अभी भी रखे हुए बहुत सारे, अभी तेरे पाप कहीं माफ नहीं हुए, इसलिए मैं तू मुझसे कम प्रेम करता है।
कौन चर्च से ज्यादा प्रेम करता है पता है? जिसका प्रभु ने ज्यादा पाप माफ कर दिया वो चर्च से ज्यादा प्रेम करेगा। देखना, चर्च से भी, प्रभु के दास से भी, प्रभु की दासी से भी उसका प्रेम चर्च से ज्यादा होगा। पता क्यों? क्योंकि उसके पाप प्रभु ने ज्यादा माफ किए। पर जिसके अभी भी पाप बहुत सारे रखे हुए, प्रभु ने पूरे माफ नहीं किए, वो देखना बहुत कम प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु के खिलाफ बातें करेगा, पास्टर के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, क्योंकि उसके प्रभु ने अभी पाप पूरे माफ नहीं किए। क्योंकि प्रभु को ही पता है मुझसे प्रेम नहीं करता, जिस दिन 3-5 करेगा इसका न्याय करूंगा। प्रभु को ही पता ही बात समझ आ रही है? लिखा इसके ज्यादा पाप माफ हुए, इसलिए मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। तेरे कम माफ हुए, इसलिए मुझसे तू कम प्रेम करता है। कम इसलिए माफ हुए क्योंकि तेरा प्यार बहुत कम है मेरे लिए। समझ आई? कई लोग कहते हैं आई लव यू जीसस, अभी भी वो पापी है, पता है? पूरी तरह भी वो पवित्र नहीं हुए, अभी भी उनके पाप पूरे माफ नहीं हुए। 2-4 पाप माफ हुए, अभी भी उनके ऊपर पाप है, पाप का असर है उनके बच्चों पर, उन पर है, तभी वो पाप करते हैं। इसका मतलब उनके पाप अभी माफ है। क्यों नहीं माफ हुए? क्योंकि वो प्रभु से कम प्रेम करते हैं। और जो ज्यादा प्रेम करता है वो एकदम घटिया था, तब भी उसके पाप प्रभु ने सब माफ कर दिए। शाऊल के पाप प्रभु ने माफ नहीं किए, जबकि वो ज्यादा धर्मी अपने आप को गिनता। दाऊद ने बड़ी गलती की पर प्रभु ने उसके पाप, माफ कर कारण पता क्या था? दाऊद प्रभु से ज्यादा प्रेम करता था और शाऊल धार्मिक टाइम पास करता है, धार्मिक तौर पे प्रभु को मानता, कभी उसके लिए गीत नहीं गाया, कभी कुछ प्रभु के लिए ऑफरिंग नहीं लेके आया, कभी उसके भवन के लिए कुछ किया नहीं उसने, कभी टाइम नहीं दिया, कभी प्रार्थना नहीं की, कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी किसी को सुसमाचार नहीं दिया, तो वो कम प्यार करता था, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। पर दाऊद प्रॉब्लम में पड़ा, उसने पाप किया, प्रभु ने सजा दी, मगर वो प्रभु से ज्यादा प्यार करता था, उसका अंत बुजुर्ग होके मरा, और शाऊल तलवार से मरा। कारण पता क्या? यही कारण था। दाऊद गलतियों के बाद भी प्रभु से बहुत प्रेम करता था। कहता मैं, जब मुझे किसी ने बोला भवन में चले, मैं क्या हो गया? और जब शाऊल को बोला होगा अब चर्च चलिए, चर्च जाना, चर्च तेन पता नहीं, चर्च 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 पैदल कौन जाएगा मैं दूर के? राजा दाऊद के किसी ने बोला अब चर्च चलिए, हाँ यार पैदल जाओ, और कोई चक्कर नहीं, राजा होऊंगा किधर जाऊंगा, प्रभु नहीं तो मैं नंगा नचन में भी तैयार है, नाचा कि नहीं नाचा? अब ये मतलब तुम नंगा नाचना, प्रभु ये नहीं बोल रहा है। परमेश्वर के कहने का मतलब क्या है? क्यों पैदल तुर के गया, राजा रथ छोड़ा, रथ नहीं थे उसके पास, रथ छोड़ा, राजशाही कपड़े उतार दिए, नॉर्मल कपड़े पहन लिए और नाचने लगा पागलों की तरह, प्रेम करता था। और जब किसी ने शाऊल को बोला अब चर्च जाना नाचे, और दूर पहुंचा यार, काम भी ये करे आज दिहाड़ी टूट जू, अच्छा यार अगली बार चल लांगे, चर्च तो जाना ही है, चर्च कर चली जानी है, चलते रहोगे फिर चले जाओगे, और कोई गल नहीं। तुम्हारे एक्शन बताते हैं कि तुम्हारे दिल में कितना प्यार भरा प्रभु के लिए। और राजा दाऊद को जब भी तुम बोलो चर्च चलिए, चल, रथ पैदल चल, और पैदल भी चलांगे, रथ चलांगे, जितना कहेंगे चर्च जाना ना जाना, क्योंकि दिल में नचना पे पकड़े पाएंगे पा। और जिसके दिल में प्यार कम है, प्यार तो है मगर 1% है, वो बातें बनाएगा, वो बहाने बनाएगा, आज किस्त पर नहीं है, आज दिहाड़ी टूट जू, आज रिश्तेदार ने आना, आज शादी है, बहाने बनाएगा, बहाने, समझ रहे हो? और जिसके दिल में प्यार है वो कहेगा कोई नहीं, वो चक्कर नहीं, चलते हैं, देखी जाओगी जो होएगा देखी जाओगी, प्रभु हैगा ना, प्रभु का काम करेंगे पहले,
प्रभु को प्यार करेंगे। यही फर्क है। समझ आ रही है? तुम में से कई लोग परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर जानता है इस बात को, मगर बहुत सारे लोग, प्रभु उनसे कहता है तुम्हारे मैं घर आया तुमने मुझे पानी भी नहीं दिए। कईयों से ये बोल रहा है और कईयों से ये बोल रहा है तुम्हारा प्रेम ज्यादा है मेरे, तुम मेरी बात को मानते हो, तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्रेम है। कौन पास्टर को ज्यादा प्यार करता है? जिसके ज्यादा पाप माफ हो, वो प्रभु के चर्च को, पास्टर को प्रेम करेगा ज्यादा। पास्टर से कम प्रेम कौन करता है? जिसके पाप कम माफ हो, वो पास्टर से ना, पास्टर खिलाफ बातें करेगा हमेशा, देखना, क्योंकि उसके पाप अभी भी कहीं ना कहीं रखे पड़े, प्रभु ने पूरे नहीं मिटाए। हालेलुया। पर जब परमेश्वर मिटा देगा, जब वो प्रेम करेंगे, प्रभु मिटा देगा और तब उनके दिल में प्रेम आएगा। खड़े हो जाएंगे सब अपनी जगह पर। हालेलुया। समझ आया कौन परमेश्वर को प्यार करता है? किसे किसे समझ आ गया? अब जो नहीं करते, आज के बाद शुरू करेंगे करना प्रभु को प्रेम, कि अब भी बहाने बनाएंगे। और जिस दिन तुम बहाना बनाओ उस दिन सोच लेना तुमने ये बोला है प्रभु मैं तुझे प्रेम नहीं करता। आज के बाद बहाने बनाना बंद कर दो। मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, इधर करना है, ये करना है, ये सब चीजें बंद कर दो। प्रभु का मन दुखी होता है। उसने इतना प्यार किया, अपनी जान दे दी, और तुम इतना प्यार नहीं करते कि तुम उसके लिए थोड़ा दुख भी नहीं उठा सकते। प्रेम करो उससे। जो नहीं करते आज से करना शुरू करो। कहो प्रभु आज से मैं तुझे प्रेम करूंगा, मैं माफी मांगता हूं, मैंने तुझे प्रेम नहीं किया, तेरे दिल को दुखाया, तोड़ दिया तेरा मन। मैं तेरे त्योहार में, तेरे भवन में नहीं आया, तू जी उठा, मैं तेरे भवन में मुंह दिखाने नहीं आया, जहां तूने मुझे रखा मैं वहां नहीं गया, पर आज से तुझसे प्रेम करूंगा। आज से शुरू करो प्रेम करना उसे, तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी।